स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएसपी तासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय घटना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो दोस्तों वह आंदोलन हो जाएगी रूस जापान युद्ध। ऑप्शन नंबर डी सही है। जो अंतर्राष्ट्रीय घटना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित किया है वह अंतर्राष्ट्रीय घटना हो जाएगी रूस जापान युद्ध। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव लाहौर स्थान पर पारित किया गया था जो कि 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केटी तेलंग और फिरोज मेहता ने। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया था केटी तेलंग और फिरोज मेहता के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की गई थी 21 अक्टूबर 1943 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? तो दोस्तों वह थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, लंदन में सर कर्जन वायली को 1909 में किसने गोली मारी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमएल धिंगरा ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव में से किसने रखी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव रखी गई थी बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। तो दोस्तों वो अखबार था केसरी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक थे। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक थे आर.सी. मजूमदार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ था अक्टूबर 1934 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वह युद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी को। भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक कौन थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक थे फजलुल हक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव दिया गया था? 1940 के अगस्त प्रस्ताव में जो प्रस्ताव दिया गया था वह था डोमिनियन स्टेट का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति किसने की थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सन 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। और इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू जी को। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम महामंत्री कौन थी? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम महामंत्री थी जमुनालाल बजाज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई थी तथा इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और इसके प्रथम महामंत्री दीमान चमन लाल था। अगला प्रश्न है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत हुई थी?
इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत हुई थी एम कृष्ण वर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा पर बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा पर बम फेंका गया था भगत सिंह और बीके दत्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप कुल निर्वाचन क्षेत्र की सीटों में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी? पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप कुल निर्वाचन क्षेत्र की सीटों में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को जेल में अनशन पर बैठ गए। उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। इसके अंतर्गत दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिए गए, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्ति अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1931 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री नारायण गुरु ने। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। अगला प्रश्न है, गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ हिंदू राज्यों पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था? तो दोस्तों वह संस्थान हो जाएगा बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्री रामपुर का। ऑप्शन नंबर ए सही है। जिस संस्थान ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था वह संस्थान का नाम है बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्री रामपुर का। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने किस एक्ट के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया था? तो दोस्तों वह एक्ट हो जाएगी 1855 का। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, सन 1896 में पूना में किसने विधवा आश्रम को प्रारंभ किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी.के. कर्वे में। सन 1896 में पूना में विधवा आश्रम को प्रारंभ किया गया था डी.के. कर्वे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, 1929 के शारदा अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित की गई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। 1929 के शारदा अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित की गई थी 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान कौन थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान थे अब्दुल लतीफ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल के संस्थापक थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला अंतिम प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश प्रशासक ने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्किंस ने। श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो